पंचतंत्र के तीसरे भाग की तीसरी कहानी। एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रीति कभी स्थिर नहीं रह सकती। एक स्थान पर हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। पर्याप्त भिक्षा न मिलने से उसने खेती करना शुरू कर दिया था, किंतु खेती कभी ठीक नहीं हुई। किसी न किसी कारण फसल खराब हो जाती थी। गर्मियों के दिनों में एक दिन वह अपने खेत में वृक्ष की छाया के नीचे लेटा हुआ था कि उसने पास ही एक बिल पर फन फैलाकर बैठे हुए एक भयंकर सांप को देखा। सांप को देखकर सोचने लगा, अवश्य ही यही मेरा क्षेत्र देवता है। मैंने इसकी कभी पूजा नहीं की, तभी मेरी खेती सूख जाती है। अब से इसकी पूजा किया करूँगा। यह सोचकर वह कहीं से दूध मांगकर पात्र में डालकर लाया और बिल के पास जाकर बोला, हे क्षेत्रपाल, मैंने अज्ञानवश आज तक तेरी पूजा नहीं की। आज मुझे ज्ञान हुआ है। पूजा की यह भेंट स्वीकार करो और मेरे पिछले अपराधों को क्षमा कर दो। यह कहकर वह दूध का पात्र वहीं रखकर वापिस आ गया। अगले दिन सुबह जब वह बिल के पास गया तो देखता क्या है कि सांप ने दूध पी लिया है और पात्र में एक सोने की मुहर पड़ी है। दूसरे दिन भी ब्राह्मण ने जिस पात्र में दूध रखा था उसमें सोने की मुहर पड़ी मिली। इसके बाद प्रतिदिन उसे दूध के बदले सोने की मुहर मिलने लगी। वह भी नियम से प्रतिदिन दूध देने लगा। एक दिन हरिदत्त को गांव से बाहर जाना पड़ा, इसलिए उसने अपने पुत्र को पूजा का दूध ले जाने के लिए आदेश दिया। पुत्र ने भी पात्र में दूध रख दिया। दूसरे दिन उसे भी मुहर मिल गई। तब वह सोचने लगा, इस बल्मिक यानी बिल में सोने की मुहरों का खजाना छिपा हुआ है। क्यों न इसे तोड़कर पूरा खजाना एक बार में ही निकाल लिया जाए। यह सोचकर उसने अगले दिन जब दूध का पात्र रखा और सांप दूध पीने आया तो लाठी से सांप पर प्रहार कर दिया। लाठी का निशाना चूक गया। सांप ने क्रोध में आकर हरिदत्त के पुत्र को काट लिया, जिससे वह वहीं मर गया। दूसरे दिन जब हरिदत्त वापस आया तो स्वजनों से पुत्र मृत्यु का सब वृतांत सुनकर बोला, पुत्र ने अपने किए का फल पाया है। जो व्यक्ति अपनी शरण आए जीवों पर दया नहीं करता, उसके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जैसे पद्मसर में हंसों का काम बिगड़ गया। स्वजनों ने पूछा, वह कैसे? हरिदत्त ने तब हंसों की अगली कथा सुनाई। शरणागत को दुत्कारो नहीं, बल्कि उन्हें आदर दो। जो शरणागत जीव पर दया नहीं करते, उन पर दैव की भी दया नहीं रहती। एक नगर में चित्ररथ नाम का राजा रहता था। उसके पास एक पद्मसर नाम का भारी तालाब था। राजा के सिपाही उसकी रखवाली किया करते थे। तालाब में बहुत से स्वर्णमय हंस रहते थे। प्रति 6 महीने बाद वे हंस अपना एक पंख उतार देते थे। इससे राजा को 6 महीने बाद अनेक सोने के पंख मिल जाते थे। कुछ दिन बाद वहाँ एक बहुत बड़ा स्वर्ण पक्षी आ गया। हंसों ने उस पक्षी से कहा कि तुम इस तालाब में मत रहो, हम इस तालाब में प्रति 6 मास बाद सोने का पंख देकर रहते हैं। मूल्य देकर हमने यह तालाब किराए पर ले रखा है। पक्षी ने हंसों की बात पर कान नहीं दिए। दोनों में संघर्ष चलता रहा। एक दिन वह पक्षी राजा के पास जाकर बोला, महाराज, ये हंस कहते हैं कि यह तालाब उनका है, राजा का नहीं। राजा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने उनसे कहा था कि तुम राजा के प्रति अपमान भरे शब्द मत कहो, किंतु वे न माने। राजा कानों का कच्चा था। वो स्वर्ण पक्षी के कहने में आ गया। उसने पक्षी के कथन को सत्य मानकर तालाब के स्वर्णमय हंसों को मारने के लिए अपने सिपाहियों को भेज दिया। हंसों ने जब सिपाहियों को लाठियां लेकर तालाब की ओर आते देखा तो वे समझ गए
कि अब इस स्थान पर रहना उचित नहीं है। अपने वृद्ध नेता की सलाह से वे उसी समय वहां से उड़ गए। स्वजनों को यह कहानी कहने के बाद हरिदत्त शर्मा ने फिर क्षेत्रपाल सांप की पूजा का विचार किया। दूसरे दिन वह पहले की तरह दूध लेकर बल्मीक पर पहुंचा और सांप की स्तुति प्रारंभ की। सांप बहुत देर बाद बल्मीक से थोड़ा बाहर निकलकर ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण, अब तू पूजा भाव से नहीं बल्कि लोभ से यहाँ आया है। अब तेरा मेरा प्रेम नहीं हो सकता। तेरे पुत्र ने जवानी के जोश में मुझ पर लाठी का प्रहार किया, मैंने उसे डस लिया। अब न तो तू ही पुत्र वियोग के दुख को भूल सकता है और न ही मैं लाठी के प्रहार के कष्ट को भुला सकता हूँ। यह कहकर वह एक बहुत बड़ा हीरा देकर अपने बिल में घुस गया और जाते जाते यह कह गया कि आगे कभी इधर आने का कष्ट न करना। यह कहानी कहने के बाद रक्ताक्ष ने कहा, इसीलिए मैं कहता था कि एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रीति कभी स्थिर नहीं रहती। रक्ताक्ष से सलाह लेने के बाद उलूकराज ने दूसरे मंत्री क्रूराक्ष से सलाह ली कि स्थिर जीवी का क्या किया जाए। क्रूराक्ष ने कहा, महाराज, मेरी राय में तो शरणागत की हत्या पाप है। शरणागत का सत्कार हमें उसी तरह करना चाहिए जिस तरह कबूतर ने अपना मांस देकर किया था। राजा ने पूछा, किस तरह? तब क्रूराक्ष ने कपोत व्याध की यह कहानी सुनाई। शरणागत के लिए आत्मोत्सर्ग। शरणागत शत्रु का अतिथि के समान सत्कार करो, प्राण देकर भी उसकी तृप्ति करो। एक जगह एक लोभी और निर्दयी व्याध रहता था। वह बड़ा क्रूर था, पक्षियों को मारकर खाना ही उसका काम था। इस भयंकर काम के कारण उसके प्रियजनों ने भी उसका त्याग कर दिया था। तब से वह अकेला ही हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगलों में पक्षियों के शिकार के लिए घूमा करता था। एक दिन उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। उसे लेकर जब वह अपनी कुटिया की ओर चला तो आकाश बादलों से घिर गया। जमकर मूसलाधार वर्षा होने लगी। सर्दी से ठिठुर कर व्याध आश्रय की खोज करने लगा। थोड़ी दूरी पर एक पीपल का वृक्ष था। उसके खोल में घुसते हुए उसने कहा, यहाँ जो भी रहता है मैं उसकी शरण में आया हूँ। इस समय जो मेरी सहायता करेगा उसका जन्म भर मैं ऋणी रहूँगा। उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी को व्याध ने जाल में फंसाया था। कबूतर उस समय पत्नी के वियोग से दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति को प्रेमातुर पाकर कबूतरी का मन आनंद से नाच उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे धन्य भाग है जो ऐसा प्रेमी पति मिला है। पति का प्रेम ही पत्नी का जीवन है। पति की प्रसन्नता से ही स्त्री जीवन सफल होता है। मेरा जीवन सफल हुआ। यह विचार कर वह पति से बोली, हे नाथ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस व्याध ने मुझे बांध लिया है। यह मेरे पुराने कर्मों का फल है। हम अपने कर्म फल से ही दुख भोगते हैं। मेरे बंधन की चिंता छोड़कर तुम इस समय अपने शरणागत अतिथि की सेवा करो। जो जीव अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता उसके सब पुण्य छूटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वहीं रह जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर कबूतर ने व्याध से कहा, चिंता न करो बधिक, इस घर को भी अपना ही जानो। कहो, मैं तुम्हारी कौन सी सेवा कर सकता हूँ? व्याध, मुझे सर्दी सता रही है, इसका उपाय कर दो। कबूतर ने लकड़ियाँ इकट्ठी करके जला दी और कहा, तुम आग सेक कर सर्दी दूर कर लो। कबूतर को अब अतिथि सेवा के लिए भोजन की चिंता हुई, किंतु उसके घोंसले में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने अपने शरीर से ही व्याध की भूख मिटाने का विचार किया। यह सोचकर वह महात्मा कबूतर स्वयं जलती आग में कूद पड़ा।
अपने शरीर का बलिदान करके भी उसने व्याध के तर्पण करने का प्रण पूरा किया। व्याध ने जब कबूतर का यह अद्भुत बलिदान देखा तो आश्चर्य में डूब गया। वह ग्लानि से भर गया, उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसी क्षण उसने कबूतरी को जाल से निकालकर मुक्त कर दिया और पक्षियों को फंसाने के जाल व अन्य उपकरणों को तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। कबूतरी अपने पति को आग में जलता देखकर विलाप करने लगी। उसने सोचा, अपने पति के बिना अब मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है। मेरा संसार उजड़ गया, अब किसके लिए प्राण धारण करूं। यह सोचकर वह अग्नि की परिक्रमा करके पतिव्रता भी आग में कूद पड़ी। इन दोनों के बलिदान पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। व्याध ने भी उस दिन से प्राणी हिंसा छोड़ दी। क्रूराक्ष के बाद अरिमर्दन ने दीप्ताक्ष से प्रश्न किया। दीप्ताक्ष ने भी यही सम्मति दी। इसके बाद अरिमर्दन ने वक्रनाश से प्रश्न किया। वक्रनाश ने भी कहा, देव, हमें इस शरणागत शत्रु की हत्या नहीं करनी चाहिए। कई बार शत्रु भी हित का कार्य कर देते हैं। आपस में ही जब उनका विवाद हो जाए तो एक शत्रु दूसरे शत्रु को स्वयं नष्ट कर देता है। इसी तरह एक बार एक चोर ने ब्राह्मण के प्राण बचाए थे और राक्षस ने चोर के हाथों ब्राह्मण के बैलों की चोरी को बचाया था। अरिमर्दन ने पूछा, यह किस तरह? वक्रनाश ने तब चोर और राक्षस की यह कहानी सुनाई। शत्रु का शत्रु ही मित्र होता है। परस्पर लड़ने वाले शत्रु भी हितकर होते हैं। एक गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। एक बार किसी जजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसे बैलों की जोड़ी दान में दी। ब्राह्मण ने उनका भरण पोषण बड़े यत्न से किया। आसपास से घी, तेल, अनाज मांग कर भी उन बैलों को भरपेट खिलाता रहा। इससे दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए। उन्हें देखकर एक चोर के मन में लालच आ गया। उसने चोरी करके दोनों बैलों को भगा ले जाने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय के साथ जब वह अपने गांव से चला तो रास्ते में उसे लंबे लंबे दांतों, लाल आंखों, सूखे बालों और उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। उसे देखकर चोर ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? उस भयंकर आकृति वाले आदमी ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं क्रूर कर्मा चोर हूँ। पास वाले ब्राह्मण के घर से बैलों की जोड़ी चुराने जा रहा हूँ। राक्षस ने कहा, मित्र, पिछले 6 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। चलो आज उस ब्राह्मण को मारकर ही भूख मिटाऊंगा। हम दोनों एक ही मार्ग के यात्री हैं। चलो साथ साथ चलें। शाम को दोनों छिपकर ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण के शैय्याशायी यानी सो जाने पर राक्षस जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो चोर ने कहा, मित्र, यह बात न्याय अनुकूल नहीं है। पहले मैं बैलों की जोड़ी चुरा लूं, तब तू अपना काम करना। राक्षस ने कहा, कभी बैलों को चुराते हुए खटका हो गया और ब्राह्मण जाग पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दे, बाद में तुम चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि ब्राह्मण बच गया और जागकर उसने रखवाली शुरू कर दी तो मैं चोरी नहीं कर सकूंगा। इसलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दे। दोनों में इस तरह की कहा सुनी हो ही रही थी कि शोर सुनकर ब्राह्मण जाग उठा। उसे जागा हुआ देख चोर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, यह राक्षस तेरी जान लेने लगा है। मैंने इसके हाथ से तेरी रक्षा कर दी। राक्षस बोला, ब्राह्मण, यह चोर तेरे बैलों को चुराने आया था। मैंने तुझे बचा लिया। इस बातचीत में ब्राह्मण सावधान हो गया। लाठी उठाकर वह अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया।
उसे तैयार देखकर दोनों भाग गए। उसकी बात सुनने के बाद अरिमर्दन ने कहा। दूसरे मंत्री प्रकार कर्ण से फिर पूछा, सचिव तुम्हारी क्या सम्मति है? प्रकार कर्ण ने कहा, देव यह शरणागत व्यक्ति अवध्य ही है। हमें अपने परस्पर के मर्मों की रक्षा करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वे बल्मीक में बैठे सांप की तरह नष्ट हो जाते हैं। अरिमर्दन ने पूछा, किस तरह? तब प्रकार कर्ण ने बल्मीक और सांप की यह कहानी सुनाई। इसके आगे की कहानी हम अगले यानी चौथे भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।